हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सेफ्टी रूल्स। जी हाँ, सेफ्टी रूल्स बच्चों को हम कैसे समझाएंगे, ये हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को आपने सब्सक्राइब करके जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेफ्टी रूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। We get hurt when we fall down. We fall down because we are not careful. क्या मीनिंग है इसका? जब हमें कोई चोट लगती है या हम कहीं गिर जाएं, fall down मीन्स गिर जाएं, तो हम क्यों गिर जाते हैं, किस वजह से हो जाते हैं जब हमें चोट लगती है? तो इसलिए कि क्योंकि हमने अपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हम किस वजह से गिरे, हम केयरफुल नहीं थे उस चीज़ को लेकर। तो इसलिए हमें वी मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल सो दैट वी कैन बी सेफ। तो हमने बच्चों को क्या समझाना है, हमें हर चीज़ के लिए हमेशा केयरफुल रहना है कि उस चीज़ से हमें चोट लग सकती है, तो पहले ही हमें ध्यान में रखना है कि हम अपने आप को उस चीज़ से सेफ कैसे रखें। चलिए अब पढ़ते हैं हम सेफ्टी रूल्स फर्दर आगे, स्टेप बाय स्टेप्स की सेफ्टी रूल्स। होम में हम घर में कैसे रखें, हम किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें कोई चोट ना पहुँचे और किन चीज़ों से हमें बच के रहना है। घर हो, चाहे बस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रोड हो, मतलब कहीं भी हम जाएं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। यही हम बच्चों को आज की वीडियो में समझाने वाले हैं। तो बीइंग सेफ एट होम, घर पर हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? वी फील वेरी सेफ एट होम। हम जो घर पर हैं, जब हम घर में होते हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं। हाउ एवर देयर आर सम थिंग्स एट होम दैट कैन बी अनसेफ। जो घर में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अनसेफ फील भी करा सकती हैं, असुरक्षित महसूस करा सकती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। सो वी मस्ट फॉलो सम रूल्स टू बी सेफ एट होम टू। तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके अपने आप को घर में भी सुरक्षित रखना है। बच्चों को आपने समझाना है घर में हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, तो उसके बारे में हम आप पढ़ेंगे आगे। टूल सेफ्टी, जैसे कि इसमें टूल सेफ्टी से मतलब ही क्या है, मतलब टूल मतलब औजार होता है हिंदी में, और सेफ्टी मतलब हमें सुरक्षित कैसे रहना है औजारों से घर में। नेवर प्ले विद ऑब्जेक्ट्स दैट हैव अ शार्प एज। कभी भी हमें ऐसी चीज़ों से नहीं प्ले करना या ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना है जिनका शार्प एज हो, मतलब जिनका कोने जो हैं वो शार्प हों, तेज़ धार वाले हों, जैसे कि नाइफ़ हो गया, सीज़र हो गया। इन चीज़ों से हमने बच्चों को समझाना है कि इन चीज़ों से बेटा आपने हमेशा दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें हर्ट कर सकती हैं, हमें चोट पहुंचा सकती हैं। नाइफ्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स आर सच ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने बताया ही अभी आपको, चाकू, ब्लेड और सीज़र, कैंची जो होती है, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हमें बच्चों को हमेशा सेफ करके रखना है, बच्चों को समझा के रखना है कि बेटा आपने इन चीज़ों से दूर रहना है, इन चीज़ों को यूज़ में नहीं करना। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दे कैन कट आवर हैंड। अगर हम केयरफुल नहीं होंगे, अगर हम ध्यान नहीं देंगे इन चीज़ों पे, तो उससे क्या होगा, हमारा हाथ कट सकता है या वो चीज़ हमारे बॉडी में कहीं पर लग सकती है। तो उससे क्या होगा, हमें चोट पहुंचेगी और हमें आगे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों को हमने इन चीज़ों के बारे में समझाना है। नेक्स्ट इज़ फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी मतलब, जैसे कि फायर से मीनिंग पता ही चल रहा है कि आग। फायर मतलब क्या होता है, आग। तो आपने बच्चों से पूछना है आग से हम अपने आप को कैसे बचाएं। डोंट प्ले विद मैच स्टिक्स और गो नियर अ बर्निंग स्टोव। हमने बच्चों को समझाना है जो मैच बॉक्स होते हैं, जैसे माचिस होती हैं, उसको बच्चे कई बार खेल खेल में ऐसी घर में तिल्ली जला देते हैं। तो उनसे बच्चों को समझाना है कि आपने मैच बॉक्स को यूज़ नहीं करना, और ख़ास तौर से आपने उस चीज़ का भी ध्यान रखना है जब गैस ऑन हो और आप गैस के पास चले जाएं। तो उससे क्या होगा, गैस के पास जाएंगे आप या माचिस ऑन करेंगे आप, तिल्ली जलाएंगे, तो उससे क्या होगा, आप जल सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले हमेशा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है कि उन चीज़ों के पास आपने नहीं जाना। वी मे बर्न आवर हैंड इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। हम अपने हाथ जला सकते हैं इन चीज़ों के पास अगर हम जाएंगे, तो इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना है।
टेक द हेल्प ऑफ एन अडल्ट वाइल लाइटिंग अ कैंडल। इसलिए हमेशा अगर हम कभी मैच स्टिक यूज़ भी करते हैं तो हमें अपने से बड़ों की हमेशा हेल्प लेनी है। अगर हमें कैंडल बर्न करना है, कैंडल जलाना है, तो हमें अपने से बड़ों की हेल्प लेकर वो कैंडल को जलाना है, क्योंकि अगर हम अपने आप जलाएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। तो एक मैंने बताया अभी टूल सेफ्टी, जो घर पर हम अपने आप को कैसे सेफ रखें, टूल सेफ्टी बताया एक पॉइंट बताया फायर सेफ्टी। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मतलब बिजली की चीज़ों से हमने दूर रहना है, जैसे कि द इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स इन आवर हाउस आर वेरी डेंजरस। जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं, मतलब सॉकेट से मतलब जो होल वाले होते हैं जिसमें हम प्लग लगाते हैं, उनमें या तो आपने बच्चों को समझाना है, उसमें फिंगर नहीं डालनी, टेप लगा के रखो, या तो उनमें आप केयरफुल रखो जिससे कि बच्चों उनको हाथ ही ना लगाएं। समझाना है बच्चों को, इन चीज़ों से हमें दूर रखना है, जिससे नहीं, अगर हम दूर नहीं रहेंगे तो उससे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। द इलेक्ट्रिकल सॉकेट इज़ इन आवर हाउस आर वेरी डेंजरस, वी शुड नॉट पुट आर फिंगर्स इनसाइड दैम। हमें फिंगर नहीं डालनी, जैसे मैंने बताया उसके अंदर सॉकेट में। इफ़ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, वी कैन गेट अ पेनफुल शॉक, तो हमें क्या होगा, एक झटका लग सकता है, दर्द भरा शॉक लग सकता है। उससे हमेशा दूर रहना है बिजली की चीज़ों से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बीइंग सेफ ऑन द रोड। अब हमें बच्चों को समझाना है कि रोड पर चलते समय या रोड पर जब भी हम जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। वो तो मैंने अभी एक बताया, एक पार्ट था कि घर पर हमें सेफ़ कैसे रहना है। अब मैं बता रही हूँ कि रोड पर हमें कैसे सेफ़ रहना है। वी मस्ट फॉलो रोड सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ ऑन द रोड। हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को ध्यान रखना है रोड पर जाते समय। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। नेवर गो अलोन ऑन द रोड एंड टू फार ऑफ प्लेसेस। मतलब हमें एक तो रोड पर जब जाना है तो कभी भी अकेले नहीं जाना और बहुत दूर जगह पर नहीं जाना। ऑलवेज हैव एन अडल्ट विद यू। हमेशा अपने से बड़े लोगों के साथ जाना है। जैसे घर में जिन लोगों के दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं या कोई और भी हैं, अब मतलब हैं अपने से बड़े, तो उनके साथ जाना है, कभी भी अकेले में नहीं जाना और बहुत दूर जगह नहीं जाना, अकेले नहीं जाना और दूर जगह भी नहीं जाना। वाइल मूविंग ऑन अ रोड, जब हम रोड पर चल रहे हैं मतलब मूव कर रहे हैं, एंड गोइंग टू फार ऑफ प्लेसेस, जब हम खास तौर से जब दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। ऑलवेज यूज़ द ज़ीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना है, आपने यूज़ करनी है ज़ीब्रा क्रॉसिंग रोड क्रॉस करते टाइम। अब ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? अ ज़ीब्रा क्रॉसिंग इज़ अ पैच ऑफ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स पेंटेड ऑन द रोड। तो आप में बच्चों को कैसे बताना है ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है। जब आप बच्चों को रोड पर ले जाएं अपने साथ तो उनको ज़ीब्रा क्रॉसिंग दिखाएं कि जहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है और पेंटेड होता है जो रोड। तो हमेशा आपने रोड जो क्रॉस करना है वहाँ से क्रॉस करना है, ना कि ट्रैफिक आ रहा है इतना सारा और आप वहाँ से बच्चे को ले जा रहे हैं या बच्चा खुद जा रहा है। तो ध्यान रखना है, उसमें क्या होता है कि दुर्घटना होने का चांसेस बहुत रहते हैं। तो बच्चों को अगर आप अभी स्टार्टिंग से ही छोटे लेवल से ही समझाते चलेंगे तो बच्चे धीरे धीरे इन चीज़ों को, सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखेंगे और वो सीखेंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा वॉक जो करनी है हमें फुटपाथ पर करनी है। जो रोड के साइड में फुटपाथ बना होता है हमें वहाँ पर चलना है। वी मस्ट नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ, और हमें फुटपाथ पर प्ले नहीं करना। ऑलवेज वॉच द ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक लाइट को वॉच करना है। रेड मीन्स, रेड लाइट हमें क्या शो करती है कि स्टॉप होना है हमें, और येलो मीन्स वेट करना है हमें, और ग्रीन मीन्स गो। ग्रीन मतलब हमें अभी अपने व्हीकल को चलाना है, मतलब आगे जाना है हमें। ये हमने ट्रैफिक रूल्स बच्चों को समझाने हैं। बीइंग सेफ इन अ बस, बस में हमें कैसे सेफ रहना है। व्हेन योर स्कूल बस अराइव्स ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न टू गेट इन। जब भी आप बस पकड़ने के लिए पहुँचें, बस अराइव्स हो, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी बारी का इंतज़ार करना है बस में घुसने से पहले। ओके, जैसे बहुत से बच्चों को बहुत देर हो रही, जल्दी होती है स्कूल जाने के लिए, फटाफट बस में दौड़ के जाते हैं, तो आपने बच्चों को समझाना है बी काम, और आपने आराम से बस में चढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अगर जल्दबाजी बच्चे करेंगे तो बच्चा बस से नीचे गिर भी सकता है हड़बड़ी में। तो इन चीज़ों को आपने बच्चों को प्यार से आराम से समझा के रखना है कि इन सेफ्टी रूल्स को आप बच्चे ध्यान रखें।
इससे हमें चोट लग सकती है। ऑलवेज रिमेन सीटेड टिल यू हैव टू गेट डाउन एट योर स्टॉप। हमेशा आपने बच्चों को यही समझाना है, बस में तब तक बैठ के रखना है जब तक आपका स्टॉप ना आ जाए। नेवर टेक आउट एनी ऑफ योर बॉडी पार्ट आउटसाइड द विंडो इवन व्हेन द बस इज़ नॉट मूविंग। और हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी अपना बॉडी पार्ट, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो हाथ निकाल लेते हैं, बहुत से बच्चे गर्दन निकाल के बैठ जाते हैं बस में, तो उन चीज़ों को फ्रेंड्स आपने बच्चों को समझाना है कि बस में आपने, चलती हुई बस में ये सब चीज़ें नहीं करनी हैं। चलिए अब आते हैं हम सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में आपने सेफ्टी कैसे रखनी है, बच्चों को कैसे समझाएंगे हम। द स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न वेरियस थिंग्स। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखने से मतलब सिर्फ हम स्कूल में पढ़ने ही नहीं जाते, बहुत सी चीज़ें हम वहाँ और भी चीज़ें बच्चे टीचर से सीखते हैं। वी फॉलो अ सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। बहुत सारे हम रूल्स, सेफ्टी रूल्स भी स्कूल में सीखते हैं, विच हेल्प अस टू इन्जॉय आवर स्कूल टाइम इवन मोर। जो हमारे स्कूल टाइम को वहाँ पे स्पेंड करने के लिए और भी इंजॉयबल होती हैं वो चीज़ें, सेफ्टी रूल्स जो हमें स्कूल में सिखाए जाते हैं। लेट अस लुक एट द स्कूल रूल्स दैट आई फॉलो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्कूल रूल्स की जो मैं फॉलो करना है, बच्चों को आपने बताना है। आई ऑलवेज कैरी माई आई कार्ड, इट हैज़ माई नेम एंड फ़ोन नंबर ऑन इट। तो आपने बच्चों को क्या समझाना है, मैं हमेशा अपना आई कार्ड लेके जाता हूँ जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा होता है और फ़ोन नंबर लिखा होता है। आई डू नॉट पुश माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स को पुश भी नहीं करता, मतलब धक्का भी नहीं देता। इफ़ हर्ट आई इमीजिएटली टेल माई, आप हर्ट होते हैं तो आई इमीजिएटली टेल माई टीचर ऑन स्कूल स्टाफ। अगर आपको कभी चोट भी लगती है या किसी चीज़ से आप हर्ट भी हुए हैं तो आपको इमीजिएटली तुरंत अपनी टीचर को बताना है, या अपने आसपास जो टीचर से रिलेटेड स्टाफ होता है, अगर टीचर ना भी दिखे, कोई बड़ा जना दिखे तो आपने उस चीज़ को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स। आई डू नॉट थ्रो शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल्स, पेन, रूलर्स एक्सेट्रा एट एनीवन इन स्कूल। क्या मतलब है इसका, मैं कभी भी फेंकता नहीं हूँ कोई पेंसिल, पेन, रूलर मतलब स्केल जो होता है वो किसी पे नहीं फेंकता। तो ये भी एक सेफ्टी रूल में आता है। तो बच्चों को आपने यही समझाना है, कभी भी किसी बच्चे को पेंसिल नहीं मारनी, आपने पेन नहीं मारना, या स्केल या एनीथिंग, कोई और शार्प ऑब्जेक्ट आपके पास है तो वो किसी बच्चे को आपने नहीं मारना जिससे कि उसको हर्ट हो और फिर आगे चल के परेशानी बने। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है। आई डू नॉट जंप ओवर डेस्क एंड बेंचेस। मैं बेंच और डेस्क पे जो हम पढ़ते हैं, जिन पे बैठ के हम पढ़ाई करते हैं, उन पर ना तो जंप करता हूँ कभी। आई प्ले इन माई स्कूल प्ले ग्राउंड। हमेशा प्ले करता हूँ अपने प्ले ग्राउंड में, जो स्कूल का जो मैदान होता है वहाँ मैं प्ले करता हूँ, ना कि डेस्क और बेंचेस पर जंप करता हूँ। आई रिस्पेक्ट द स्कूल प्रॉपर्टी। मैं आदर करता हूँ हर चीज़ का, स्कूल की प्रॉपर्टी जो होती है उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। तो सेफ्टी जो एट स्कूल है वो आपने बच्चों को फ्रेंड्स समझानी है कि बच्चे के दिमाग में पहले से हो कि मुझे स्कूल में आई कार्ड लेके जाना है, और किसी बच्चे को पुश नहीं करना, और कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं फेंकना किसी पर, और अगर मुझे कोई चीज़ लगती है तो मैंने तुरंत टीचर को बताना है, और कभी भी मैंने स्कूल प्रॉपर्टी को कोई हानि नहीं पहुंचानी। ये फ्रेंड्स आपने सेफ्टी रूल्स थोड़े से बच्चों को समझाने हैं जिससे कि बच्चे आगे चल के बड़े होके अच्छे बच्चे बने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आज पढ़ा सेफ्टी रूल्स। तो आप इन सेफ्टी रूल्स को स्टेप बाय स्टेप, पहले तो आपने घर से ही लेके चलना है कि घर से ही समझाना है कि सेफ्टी रूल्स का क्या क्या ध्यान रखना है, जो मैंने बताया आज की वीडियो में। और फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि रोड पर चलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और बस में चढ़ते समय इन किन बातों का ध्यान रखना है, और लास्ट मैंने बताया स्कूल में किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सेफ्टी रूल्स बच्चों को समझा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए पहले थोड़े से बताइए, फिर थोड़े से, तो इस तरह से बच्चे सीखेंगे भी और इंटरेस्ट के साथ बताएंगे एग्जाम्पल देके, तो बच्चे धीरे धीरे लर्न करेंगे इन चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो मेरा ये पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।